जेजेपी के करनाल लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने आज इंद्री हलके के कई गांवों का दौरा कर वोट की अपील की। इस मौके पर जेजेपी के बड़े पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। चुनावी दौरों के दौरान प्रत्याशी देवेंद्र कादियान का गांव रंबा में पहुंचने पर जिला अध्यक्ष गुरदेव सिंह रंबा व उनके साथियों ने जोरदार स्वागत किया। गांववासियों ने कादियान को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपस्थित गांववासियों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष गुरदेव सिंह रंबा ने कहा कि देवेंद्र कादियान जमीन से जुड़े हुए युवा नेता है। इनके पिता सतबीर कादियान पिछले 30 सालों से राजनीति के क्षेत्र में है और कई बड़े पदों पर रहकर समाज की सेवा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से आज हर वर्ग के लोग दुखी व परेशान है। अब बदलाव का समय आ गया है। आपसे अपील है कि वोट की चोट मारकर अब की बार बीजेपी को चलता करे। हल्का प्रधान भीम मंधान ने कहा कि देवेंद्र कादियान युवा है और आपके हकों की लड़ाई लड़ेगा। आप बाहरी उम्मीदवार को छोड़कर अपने संसदीय क्षेत्र के युवा उम्मीदवार को मौका दें। जिला पार्षद कुलदीप मंधान ने कहा कि बीजेपी से किसान, मजदूर, व्यापारी व कर्मचारी सभी परेशान है। बीजेपी ने सिवाय नारों व खोखले वायदों से जनता को बरगलाने का काम किया है। आपसे अपील है कि अब की बार अपने क्षेत्र के युवा को वोट देकर कामयाब बनाएं ताकि आपके काम घर बैठे हो सके। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने बीजेपी पर कठोर प्रहार करते हुए कहा कि जो आदमी 9.5 साल तक प्रदेश का राजा होकर प्रदेश का भला नहीं कर सका है वो अब सांसद बनकर आपका क्या भला करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की आपसी मिलीभगत के कारण ही कांग्रेस ने करनाल से कमजोर उम्मीदवार को टिकट दी है। जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी मेरे भाई देवेंद्र कादियान जी रंबा गांव की तरफ से, छत्तीस बरादरी की तरफ से और इस इलाके की तरफ से मैं भाई देवेंद्र कादियान जी का उनके साथ में जननायक जनता पार्टी के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई महेंद्र सिंह राज्यपुर, जननायक जनता पार्टी के हमारे हल्का के प्रधान भाई भीम मंधान जी, पूरे गांव के बुजुर्गों ने उस बात को मेरे को एक एक वोट रंबा गांव ने देखा। मेरे गांव का एक पता नहीं, मैं भी और हमारा परिवार भी हमेशा गांव के लिए, गांव के दुख सुख में जब भी कोई गांव में कोई आवाज लगाता है तो आधी रात भी गुरुदेव रंबा का दरवाजा खुला रहता है। और वही कारण है कि गांव में हमारे बुजुर्ग जो हैं आज आपके बीच में पहुंचे हैं, आपका स्वागत करने के लिए पूरा गांव घर घर से उमड़ा हुआ है। तो मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करूंगा और अपील करूंगा अपने गांव से कि देवेंद्र कादियान जी एक बहुत अच्छे परिवार से, पानीपत में गांव शिवागढ़ी से, जो एक बहुत बढ़िया राजनीतिक परिवार है और दुख सुख में खड़े होने वाला परिवार है। ये ऐसा परिवार है जो बरतोगे तो पता लगेगा। तो साथियों, आज हालात जिस तरह के भी है, चाहे आज बीजेपी की बात करो, आज आपको देखते हैं, आप अखबारों में पढ़ते हैं किस तरह सरकार अलमत में है, सरकार गिरने को तैयार है। और दुष्यंत चौटाला जी ने भी यह कहा है, यदि सरकार गिरती है हुड्डा साहब आगे लगो। तो दुष्यंत जी ने कहा कि मैं अपने विधायकों का समर्थन बाहर से देने का काम करूंगा। तो साथियों, आज जिस तरह से इस गूंगी बैरी सरकार ने गरीब किसान मजदूर को आज जिस तरह से दुर्लभ, आज पीड़ा में है सभी जातियां, सभी साथी, चाहे वो गरीब है, चाहे किसान है, चाहे वो मजदूर है, आज इस सरकार से सभी ये तंग है, दुखी है। और इसी संदर्भ में आज ये लोकसभा का इलेक्शन आया है। चलो वोट मांगने सभी आएंगे, और लेकिन हमारा गांव तो एक बहुत अच्छा गांव है जिसमें बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। मैं तो ये कहूंगा सबका स्वागत करो, लेकिन अपनी बुद्धि से, जो वोट की चोट से उनका यहां से चलता करने का काम करें। तो मैं यही अनुरोध करूंगा
कि एक एक वोट जो है चाबी के निशान पर डालकर भाई देवेंद्र कादियान जी को यहां से भारी बहुमत से जिताने का काम करे। रंबे गांव की और भी ड्यूटी है, जिम्मेवारी है। मेरे को पार्टी ने जिले का अध्यक्ष बनाया हुआ है और ये विशेष तौर पर हमारी जिम्मेवारी भी है और हम देवेंद्र कादियान जी को ये विश्वास दिलाकर भेजते हैं रंबा से और पूरे इलाके से कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर देवेंद्र जी को ताकत देकर यहाँ से भेजेंगे। साथियों, अब मैं इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं, 2 मिनट में ही अपनी बात रखूंगा। करनाल से आज आमजन में चर्चा चली हुई है। बीजेपी ने जो लोकसभा कैंडिडेट दिया है, जो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठकर हमारी करनाल जिले में विकास की गति नहीं दे पाया, आम जनमानस उनसे नहीं मिल पाया, सुरक्षा के राह आज भी वो घूम रहे हैं ना, आज भी सुरक्षा के राह चिगरती लग रहा है उनके, उन तक आज भी नहीं जा पाते। तो वो जो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठकर नहीं कर पाए तो एमपी कुर्सी पर बैठकर क्या करेंगे? एक ये जनरल बात, कॉमन बात चल रही है, वो हमको मिलने वाले नहीं है। और देवेंद्र कादियान जी का हमारे करनाल जिले में नोल कहते हैं, पानीपत के 4 गरोंडा सभी का पूरा समर्थन। भाई साहब 10 दिन से वहां चल रहे हैं, रात के 1-2 बजे तक प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी का पूर्ण समर्थन भाई साहब के साथ है। हम इंद्री से भी भाई साहब को विश्वास दिलाना चाहेंगे, आप सब भी रंबा गांव वासी भी इस जीत में भाई साहब की जीत को बड़ा करने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रधान जी कुलदेव जी सबने बता दी है, समय बहुत कम है, पहले आपके बीच में लेट आए हैं, तो मैं आप सबका तो धन्यवाद करूंगा और यही अपील करूंगा कि आपके बीच में एक कैंडिडेट ऐसा है जो आपके क्षेत्र का है, भाई देवेंद्र कादियान जी। बाकी सभी बाहरी कैंडिडेट हैं, किसी को आप जानते नहीं। इनका परिवार शुरू से ही, इनके पिताजी सतवीर कादियान जी समाज सेवा से, राजनीति से जुड़े हुए हैं, लोगों के काम कराते रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। जैसे हम तो आपसे यही अपील करने के लिए आपके बीच में थे कि भाई देवेंद्र कादियान जी को गांव रंबा से भारी मतों से जिता कर भेजे। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिला के प्रधान भाई देवेंद्र रंबा करते हैं, जिस प्रकार से आपने 19 के इलेक्शन में रंबा गांव का बच्चा का बेटा को भाई मारकर अपने प्रत्याशी मारकर आपने घर घर से इसी प्रकार से आज भी उदय सिंह रंबा को मारकर भाई देवेंद्र जी को उदय रंबा मारकर उनका साथ है, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह काम करें। साथियों, हम आपके लिए सपोर्ट मांगने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि भाई देवेंद्र कादियान जी जो भी सतवीर कादियान जी के पुत्र है और उन्होंने चौधरी देवीलाल जी के साथ अपनी राजनीति शुरू की थी और देवीलाल के साथ ही राजनीति की है और मेरा सौभाग्य है उनके साथ भी हमने शामिल की थी और आज हम देवेंद्र कादियान के साथ अपनी स्थिति को बदल गए हैं। साथ ही आपको बार-बार निवेदन है, बार-बार विनती है कोई भाई देवेंद्र कादियान को उदय सिंह रंबा मानकर एक सपोर्ट करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं, आप हमारी यही बात से 2-3 बातें शेयर करना चाहूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपने ये बताऊं कि जो भाई रंबा जी ने जो है बताया कि जननायक जनता पार्टी ने जो है गाँव में पहली बार टिकट दी
आपने बड़ी मजबूती से अपने भाई का, अपने बेटे का आशीर्वाद देने का काम किया और बड़ी खुशी होती है जब गांव में टिकट आ जाए और ये महसूस होता है, गर्व होता है कि भाई हमारा भाई इस गांव का बेटा जो है विधानसभा में पहुंचे, गांव के आसपास का विकास करे। मेरे फादर को भी जब 87 में पहली बार टिकट मिली तो हमारा सिवा गाँव बड़ा गाँव, तो जैसे ही आप लोग इकट्ठे होते इसी प्रकार जो है एक एक बच्चा, चुची बच्चा जिसे कहते हैं ना, सारे खड़े होकर तन मन धन से मदद करी थी और जब 30,000 वोटों से जीते। फिर हमारे गाँव में फिर चुनाव आया, फिर फादर साहब जीते, फिर गाँव में एक टिकट हो रहा है, फिर फर्क पड़ जाता है। गाँव में 2 टिकट आ जाती है तो फिर फर्क पड़ता है, फिर 500 वोटों से आगे 600 वोटों, फिर आगे फिर बड़े स्पीकर बड़े, उसको चेयरमैन बड़े। तो हमने गांव का साथ पहले कहा, सबसे पहले परिवार, फिर कुर्बा, फिर अपना गांव। तो इसी प्रकार हमने भी जो है इसी तरीके से काम स्टार्ट किया कि मेरा गांव जो है 10,000-12,000 रुपये गाँव, उन्होंने पूरा साथ आशीर्वाद, नोटों से, आशीर्वाद से, सबसे करके कहा कि बेटा अब तो आगे चलो। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस मनोहर लाल खट्टर जी, जो हमारा सीधा मुकाबला मनोहर लाल खट्टर जी है, जो 9.5 साल प्रदेश का राजा रहा हो, मुखिया रहा हो, जब वो हमारे करनाल जिले का, करनाल लोकसभा का भला ना कर सका हो, क्या वो संसद में पहुंच के हमारा भला कर पाओ, गांव का हमारा भला कर पाओ? बिल्कुल नहीं, वो तो भी नहीं पाओगा। आज भी 36 बिरादरी यहाँ बैठी है, क्या कोई मनोहर लाल खट्टर जी को अपनी बात कैसे कह जाके मेरे गांव का काम कर दिया? बिल्कुल भी नहीं सुना। एमएलए की पर्ची पकड़ता नहीं। तो ये तो बढ़कर भागने वाले हैं। और मेरे फादर ने भी 30 साल 40 साल राजनीति करी और 5 साल से लग रहे। मेरी माता ने चुनाव लड़ा पानीपत ग्रामीण से, मैंने पिछला चुनाव पानीपत ग्रामीण से लड़ा, थोड़ी वोटों से लड़ी। हमने जो है सेवा करना है, सेवा करने का पता है, हमारे बाप ने करी और आगे हम कर लगे। हम बुजुर्गों के साथ, गांव के साथ यहाँ बैठ सकते हैं। हमारा कान पकड़ने के लिए हमारा भाई बड़ा गुरुदेव बाजी मिल सकता है। आपकी 20 रिश्तेदारी पानीपत में है, गामा में हमारे महमदपुर से मैं जीता है, कुर्लाना, सारा ये हमारे पुराने गाँव है। मेरे फादर साहब के सबके साथ बहुत अच्छे संबंध है। हमने सुधारों के बहुत सारे नौकरी लगवाए, कुर्लाना में जो है, महमदपुर में लगवाए। तो हम जो है 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं। और भाई ये उम्मीद थी कि भाई कांग्रेस जो है की बार इन मनोहर लाल खट्टर में गिरेगी। उम्मीद थी कोई अच्छा उम्मीदवार देते तो ये जो है मनोहर लाल खट्टर को हरा सकता था। मैंने टीवी चैनल के माध्यम से कहा था 20 दिन पहले, पता नहीं कितने साथियों ने वो इंटरव्यू सुना कि नहीं सुना, और उसमें मैंने ये कहा था अगर कांग्रेस अपने यहाँ का अच्छा उम्मीदवार दे, मजबूत हो, तो वो मनोहर लाल खट्टर को हरा सकता है। पर कांग्रेस की बीजेपी की दोनों ने सांठगांठ कर ली, ऐसा उम्मीदवार दे दिया जो ना तुम्हारे जिले का, ना हमारे एरिया का, ना उसकी वोट, ना कोई इसको जानता। तो ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजने का क्या फायदा? फिर 10 साल को भी कोई सांसद नहीं दिखा और 5 साल फिर नहीं दिखेगा। तो आप अपने बीच का जो आपके दुख में, सुख में, गांव की समस्या हो, जो आपके फोन उठा सके, जो आपके काम कर सके, उसके साथ खड़े। ये नहीं टोए पाने। हमने ये नहीं देखना कि कौन किस पार्टी से खड़ा है, आपने तो ये देखना है कि तीनों में से अच्छा कौन सा। कोई मनोहर लाल खट्टर बढ़िया है, अगर देवेंद्र कादियान बढ़िया है, अगर बुद्धि राजा भाई आ रहा है बढ़िया। आपने ये देखना, छोड़ दो कौन किस पार्टी से क्या से। आप तो ये देखो हमारे में से तीनों में से अच्छा कौन सा। देवेंद्र कादियान जिंदाबाद, जो आपके साथ रह के काम कर सकते, आपके दुख सुख में काम कर सकते।
आप लोग जो है इस चीज को देखो। और हम तो ये कहने आए कि गांव में जो है पहले भी राजनीति है और आगे भी जो अपने बेटे को जो है जुटाने का काम करो। हम तो यही आप लोगों से अपील और निवेदन विनती करने आए हैं। अब इस खटबन और लाल खट्टर में देख लो। और मैं बताना चाहूंगा कि दिग्विजय चौटाला जी ने आज हमारे साथ आना, वो थोड़ा सा लेट थे तो मैंने प्रधान जी को कहा कि जी मैं आ जाता हूँ, वो अगले गांव में शामिल हो लेंगे क्योंकि समय आप लोग भी बहुत देर हो गई बैठे। तो आदमी इसीलिए मैं उनकी तरफ से माफी मांगना चाहूंगा कि वो आपके बीच में आ नहीं पाए और अगले प्रोग्राम में वो शामिल हो। तो आप लोगों का यहाँ जिस लोकसभा प्रत्याशी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज क्या अभियान है, कहाँ पहुंचे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि 9.5 साल के कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री जी रहकर इस प्रदेश का राजा रहकर काम नहीं कर पाया, क्या वो सांसद बनकर काम कर पाएगा? आज करनाल जो लोकसभा क्षेत्र है, मैं पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारा करनाल का अंदर का शहर है, जो पुल बन रहा है, ब्रिज बनाया जा रहा है, सारी जो है एसोसिएशन जो है मार्केट की वो परेशान, वो कह रही है कि भाई ये गलत बन रहा है। क्या ऐसा काम मनोहर लाल जी ने करनाल जिले में किया जिससे ये जनता उनको वोट देने का काम करे? जब सरकार ने, पार्टी ने उसको मना कर दिया, उनको इस काबिल ही नहीं समझा कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो लोकसभा के, तो वो आगे कैसे भला कर सकते हैं? क्या उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज के नाम की बात करते हैं, क्या वहां रेडियोलॉजिस्ट है? सबसे छोटा, इतने वहां पे कोई भी डॉक्टर नहीं है, ऑर्थोपेडिक का कोई नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, बहुत सारी कमियां वहां अभी तक है। तो करेंगे क्या? हम तो जनता से यही कहेंगे कि आप अपना उम्मीदवार चुनो जो आपके बीच का हो। लोकल और बाहरी का जो मुद्दा है, ये सबसे मुद्दा मारी है। हमारे सांसद बन जाते हैं लेकिन गांव में दोबारा कोई मुड़ के नहीं आता। आप जम्बा गांव में पूछ लो, पिछले 10 साल में कौन सा सांसद गांव में आया? एक बार गांव में यहाँ तूफानी दौरा तो करेंगे चुनाव में, उसके बाद तो मिस्टर इंडिया हो जाइए, दिखते नहीं। तो हमें जो है आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जनता जो है अब की बार अपना बेटा, अपना भाई चुनने का काम करे। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। बेरोजगारी आज हमारे इन गांवों से देखो, कितने युवा जो है विदेशों में जा रहे हैं, हमें उनको रोजगार यहाँ देना पड़ेगा, एमएसएमई के द्वारा और के द्वारा, या कोई सरकारी नौकरियां कितनी खालियां पड़ी, तो इनको निकालेंगे, भर्ती करेंगे, जब भी हमारा युवा जो है यहाँ रुक पाएगा और गांव में जो है खुशहाली का लाने का काम करेंगे। तो इसी तरीके से हम जो है गांव के लोगों से और शहर के लोगों से अपील करेंगे कि अपने बेटे को जो है आगे बढ़ाने का काम करें। जिस प्रकार से उलट फेर हो रहा है, कोई विधायक कहीं जा रहा, कोई क्या कहेंगे? देखिए, सरकार आज अल्पमत में है और सरकार के पास नंबर नहीं है और सरकार बुखलाई हुई है। दुष्यंत चौटाला जी ने जजपा की तरफ से लिख के दे दिया है कि हम समर्थन जो है सरकार नहीं बनाई जाए, हम इस बीजेपी सरकार के खिलाफ। उस तरफ से हुड्डा जी ने भी मेरे ख्याल से कोई दिया है। तो शायद ये सरकार जो है आजकल में गवर्नर साहब को फैसला ले और इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो जेजेपी के विधायक भी कुछ बीजेपी के संपर्क? देखिए, ये संपर्क कुछ भी रहो, कानून है इस देश का। उस देश के जब विप जारी हो जाएगी, कोई विधायक कहीं नहीं भागेगा, भाग्या जाओ जितने गोद में बिठा। हमारा यही तो दुर्भाग्य है, हमारे जो ये इम्पोर्टेड जो 1-2 एमएलए बन गए, पंचायत मंत्री बना दिया, गोद ले लिया मनोहर लाल जी ने, ये इन्होंने तोड़ने की काम किया। हमारे जजपा को खराब करने का अगर काम छेड़ा जाता है तो मनोहर लाल जी को जाता है। आज जो है इतनी बड़ी जो है दिक्कतें आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मनोहर लाल जी की वजह से। ये जनता जो है इतनी बार जो घमंड होता है ना, घमंड जो है ये जनता करनाल लोकसभा की जो है उसका उतारने का काम करेगी। वो कहते हैं ना कि राम में थूक के तो अपने पे गिरे, कहावत है बुजुर्गों की।
तो ये घमंड जो है जनता तोड़ने का काम करेगी बीजेपी का। ओवरऑल यदि बात करें हरियाणा की, तो कितनी लोकसभा की सीटें आपकी पार्टी में? देखिए, हम 10 की 10 सीटों पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता ही जो है परिणाम तय करेगी। अब इसमें मैं कुछ कहूं तो वो गलत होगा, लेकिन हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता फैसला लेगी कौन उनका अच्छा साथी है, कौन उनके बीच में दुख में सुख में साथ काम कर सकता है। जनता फैसला लेगी और बड़ा अच्छा फैसला जनता लेगी। कांग्रेस और बीजेपी का कहीं ना कहीं आपस में गठजोड़ है क्या? आप ये बताओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्यों, क्या करनाल में किसी से भी पूछ लो आप रैंडम जाके, बीजेपी का गठजोड़ है कि नहीं है? मराठा कैंडिडेट अच्छा था, वीरेंद्र राठौर कैंडिडेट अच्छा था, हमारे पानीपत से पंजाबी साथी वीरेंद्र शाह वो मजबूत कैंडिडेट था। उनको ना देकर क्या ये बाहरी आदमी जिसको कोई जानता नहीं, जिसका कोई लेन देन नहीं, कभी घूमा नहीं किसी भी क्षेत्र में, उसको टिकट देने का मतलब क्या है? इधर तो मनोहर लाल जी ने अपनी सेफ कर ली, उधर अपने बेटे के लिए अरविंद शर्मा को दोबारा करा दिया। क्यों? हरना तो था ही, काम तो हो, जनता परेशान है ही। अगर वहां भी कोई नया कैंडिडेट देते और देते तो मुकाबला जबरदस्त होता। ये तो दोनों की साठगांठ है। साठगांठ के तहत अपनी अपनी सीट सेफ करनी है, दूसरा कोई भाड़ में जाए। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने जो है ग्रामीण किया है, मेरे हल्का खुद का समालखा मैंने किया है, हमने अपना इसराना हमने किया है, पानीपत शहर हमने किया है, कॉलोनी हम कर रहे हैं। आज जो है पहला दौरा जो है हमारा इंद्री हल्के का स्टार्ट हुआ है, उसमें दिग्विजय चौटाला जी भी जो है अगले गाँव में शामिल होंगे और गाँव का लोगों का जो रिस्पॉन्स है अच्छा है और ये देखेंगे कि इनका बेटा जो है हमारे बीच का है और बाहरी लोग को मेरे ख्याल से अब की बार करनाल लोकसभा की जनता एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। आपके पिताजी भी लंबी राजनीति कर चुके हैं। जी, उन्हीं के आदर्शों पे चल के, उन्हीं के जो दिखाए हुए असूल रास्तों पे चलकर हम आगे काम कर रहे हैं और जनता जो है मुझे उम्मीद है करनाल लोकसभा की मुझे आशीर्वाद देके आगे बढ़ाने का काम करेगी।